कभी आपने नोटिस किया है, हम 5 मिनट फ़ोन लेके बैठते हैं और अचानक घंटों बीत जाते हैं। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी, और ये कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहता है। कोई वीडियो 10 मिनट का है तो हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी 2 मिनट में देख के ख़त्म करें। आज से कुछ साल पहले तक हम इंसान कोई काम करने बैठते थे तो वही एक काम को घंटों कर सकते थे, मगर आज जो इंसान का अटेंशन और रिटेंशन टाइम है वो घट के घंटों से मिनटों पे और अब मिनटों से सेकंडों पे आ गया है। तो सवाल ये है कि क्या हम अटेंशन डेफिसिट की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम डिस्ट्रैक्शन के जाल में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं, या फिर हमें डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि हम किसी के यूज़ में आ सकें? आखिर क्यों ये आज की जनरेशन डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन कहला रही है? जानेंगे यही शाही सोच पर। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सोशल मीडिया जब से आया है तब से हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो है रिटेंशन पावर। जी हाँ, हम लोग किसी एक जगह पे रिटेंड नहीं कर पाते हैं। हमारा मन किसी काम में करने को लगता है ज़्यादा देर तक, ना हम एक जगह ज़्यादा देर तक बैठ पाते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। जो इंसान कभी घंटों बैठ के किताबें पढ़ लिया करता था वो आज क्रक्स मांगता है। जो पहले 10 मिनट की वीडियो देख के नॉलेज गेन करते थे, आज वही 2 मिनट में उस वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं। ज़िंदगी शॉर्ट्स में बीत रही है, ज़िंदगी स्क्रॉलिंग में बीत रही है, और ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी से रिलेटेड दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर वक्त फ़ोन चेक करना। एक नोटिफिकेशन बजा, हम फ़ोन उठाते हैं और घंटों उस फ़ोन में कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, इस सब के पीछे एक केमिकल काम करता है जिसका नाम है डोपामिन एडिक्शन। एक ऐसा हार्मोन जो हमें फील गुड कराता है, जो हमें नोटिफिकेशन पे इंस्टिंक्ट प्रोवाइड करता है, और हम उस इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करते हैं। और जब रिएक्ट करते हैं तो हमें एक छोटी सी खुशी मिलती है और हम धीरे धीरे उसी डोपामिन के जाल में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, शायद हम लेज़ी ना हो, लेकिन हम अब ओवर स्टिमुलेट हो चुके हैं। यानी हर छोटी से छोटी चीज़ हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, हम फोकस्ड नहीं रह पाते। फ्रेंड्स, हमने बायोलॉजिकल कारण तो देखा है कैसे ये डोपामिन की वजह से होता है, लेकिन क्या ये हमारा ब्रेन बैठे बैठे काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे असल कारण है हमारा अटेंशन इकॉनमी। अटेंशन इकॉनमी का मतलब जब हम इंसानों का अटेंशन ही कंपनियों का मुनाफा बनने लगे, यानी एक तरह से हमारा टाइम इक्वल्स टू कंपनियों का पैसा। जी हाँ दोस्तों, आजकल जितनी भी कंपनियां हैं इस होड़ में लगी हुई हैं कि कैसे करके वो इतना अच्छे से अच्छा एडवर्टीज़मेंट दे सके, इतने अच्छे से अच्छा अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर सके कि हमारा अटेंशन उनकी तरफ जाए। और जब हम उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो हम उनके प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं ख़रीदेंगे, अपने इस्तेमाल में लेंगे। यही है अटेंशन इकॉनमी, इसी को कहते हैं अटेंशन इकॉनमी। और इस अटेंशन इकॉनमी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारी की सारी कंपनियां हर रोज़ अलग अलग कंटेंट के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, और हम शॉर्ट्स में, स्क्रॉलिंग में फंसते जा रहे हैं, और शाम को गिल्ट फील होता है कि हमने कोई काम नहीं किया। दोस्तों, ये अटेंशन जो इकॉनमी है ये कहीं ना कहीं कंपनियों को तो फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन एक आम इंसान जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से कम होती जा रही है, और ये आने वाले समय में एक बहुत गंभीर चिंता के रूप में बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हम शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, उसका हमारे ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। घंटों स्क्रॉलिंग, घंटों शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना, ये हमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव में डाल रहा है, हमें मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, जिससे हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिससे एंग्जाइटी हो रही है, और भी तमाम मानसिक बीमारियां जो आजकल हमें फील होती हैं। लोग अकेला महसूस कर रहे हैं। अकेला क्यों ना महसूस करें जब हमारा सारा समय हमारे फ़ोन में ही चला जाता है, हमारे वीडियोज़ में ही चला जाता है, तो हम अपनों को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे समय देंगे, अपने नेचर से कैसे जुड़ेंगे? और यही कारण है आजकल की बढ़ती मेंटल प्रॉब्लम्स की। हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं कि हमें कन्फ्यूज़न होने लगी है कि क्या हमारे लिए बेस्ट है और क्या नहीं। हर चीज़ के लिए कई ऑप्शन तलाशने लगे हैं। एट द एंड में हमारा समय नष्ट हो रहा है, हमारा समय ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, इसके हिडन इफ़ेक्ट्स ये हो रहे हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन एकदम कम हो गया है।
पहले जो हम 2 मिनट के वीडियोस देखा करते थे वो अब 2 सेकेंड्स के शॉर्ट्स में बदल चुके हैं। हमारी डीप थिंकिंग वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं। हमारा एनालिसिस करने का नज़रिया वो धीरे धीरे कम हो गया है। और साथ ही साथ जो एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है, वो बढ़ गई है और हम अपनी ही दुनिया में कटते चले जा रहे हैं। तो फिर दोस्तों इसका इलाज क्या है भी कि नहीं? फ्रेंड्स, इलाज बिल्कुल है। चूँकि हमने अपने अटेंशन को आउटसोर्स कर दिया है दूसरी चीज़ों पे, बाहरी चीज़ों पे, तो हमें बस इतना करना है कि हमें अपने अटेंशन को, अपने माइंड को अपने ऊपर लाना है, फोकस करना है खुद के ऊपर। फ़ोन की दुनिया से ऊपर उठ के असल दुनिया में वापस आने का समय अब आ चुका है। दोस्तों कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिसको करके हम काफ़ी हद तक इस फ़ोन एडिक्शन या फिर हम इस डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंसने से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले करना होगा डोपामिन डिटॉक्स। जी हाँ दोस्तों, हमें रोज़ कम से कम 1 से 2 घंटे मोबाइल से दूर रहना होगा। और अगर हमें अंदर से एंजाइटी होती है कि हमें वीडियोस देखने हैं, शॉर्ट्स देखने हैं, तो हमें कहीं किसी ना किसी तरह से अपने फ़ोन से दूर अपने आप को ले जाना पड़ेगा। ख़ासकर मॉर्निंग में उठते ही हमें फ़ोन को बिल्कुल नहीं देखना है। दूसरा, हमें अब सोशल मीडिया से पहले अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देनी होगी। हमें किताबें पढ़नी होंगी, हमें लिखना होगा, हमें किताबों की दुनिया में वापस आना होगा, हमें राइटिंग लिखनी होगी, तभी जाके हम अपने आप से पूरी तरह से जुड़ सकेंगे। तीसरा, अगर हम बोर्ड फील कर रहे हैं तो हमें वहाँ अपने आप को बैठना होगा, वहाँ बैठाना होगा और इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी कि हाँ, अगर मेरा माइंड कह रहा है कि नहीं अब उठो और इंटरटेनमेंट देखो, उठो और फ़ोन देखो, तो अपने आप को रेजिस्ट करना होगा। शांति से 2-3 मिनट अपने आप को एक ही जगह बिठाना होगा, तब जाके हम इस चंगुल से बाहर आ सकते हैं। और इसका सबसे इजी तरीका है नोटिफिकेशन को कट आउट करके। जी हाँ, जितना कम से कम हो सके नोटिफिकेशन ऑन रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मोबाइल अपने से दूर रखिए। दोस्तों एक सबसे असरदार तरीका ये कि रोज़ हम आधा घंटा मेडिटेशन में बैठें सवेरे या शाम को और अपने सांसों पर ध्यान दें। जिससे होगा क्या, हमारे माइंड में जो डोपामिन केमिकल ज़्यादा सिक्रीट होगा उसका जो लेवल है वो अपने आप एक नॉर्मल कंट्रोल लेवल में आ जाएगा, जिससे हमें अर्जेस कम होंगे और हम और फोकस तरीके से काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्यूचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं होने वाला है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाएंगे हम, बल्कि फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होने वाला है कि जो आम इंसान है वो अपने फोकस को खोते जाएगा और वो इस मेंटल स्ट्रेस, इस डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंसता जाएगा। फ्यूचर काफ़ी एक्सलरेटिंग होने वाला है और ये काफ़ी स्ट्रेसफुल भी होगा, मगर हमें सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल रख के, अपने फोकस पे कंट्रोल रख के आगे बढ़ना होगा, तभी हम सारी प्रॉब्लम्स पे पार पा लेंगे। फ्रेंड्स, आपका क्या राय है डिस्ट्रैक्शन के इस जाल के ऊपर? क्या ये सही है कि गलत? अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए शाही सोच पर।